Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. So दोस्तों, आपको मेरे पिछले दो व्लॉग से ऑलरेडी पता है कि आज मुझे ट्रैवल करना है. इट्स 19 फरवरी 2023. सुबह के बजे हैं 6:15 और आज 12:50 पे मेरी ट्रेन है सिकंदराबाद जंक्शन से न्यू दिल्ली के लिए. और जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी कल कूपे अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट लेटर एमरजेंसी कोटा में रिजर्वेशन ऑफिस में डाल करके आया हूं, बट अभी तक मुझे कूपे का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और शायद वो आएगा भी 8:50 के बाद, क्योंकि अमूमन जो है वो चार्ट प्रिपरेशन के टाइम पर ही आता है और चार्ट जो है वो जर्नी से 4 घंटे पहले बनता है. मैं नहा धो करके हो चुका हूँ तैयार नहीं हुआ हूँ, नहा चुका हूँ. पहले बनाते हैं नूडल का ब्रेकफास्ट, उसके लिए बॉयल्ड एग्स और साथ ही मैं नूडल के लिए कुछ फूड यानी कि स्टीम्ड वेजिटेबल राइस कैरी करूँगा, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि ट्रेन में उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस क्वालिटी का मिलेगा, तो वो रिस्क मुझे नहीं लेना है. तो उसके लिए मैं ज़रूर लंच पैक करके लेके जाऊँगा. मेरे लिए तो ट्रेन में फैसिलिटीज़ है ही लंच डिनर ब्रेकफास्ट की, बट नूडल के लिए बनाना है. तो नूडल को देते हैं ब्रेकफास्ट और फिर होते हैं तैयार. ईट. दोस्तों, एक और प्रॉब्लम जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी कंट्री में है, स्पेशली विद पेट्स की, उनके लिए जो कैब्स हैं वो अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में. यूएसए में ऊबर वालों ने ऊबर पेट का ऑप्शन निकाला है. अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वाइल बुकिंग द कैब यू हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर ऊबर पेट, बट हमारी कंट्रीज़ में वो नहीं है. तो यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं. अगर आप बुक भी करते हैं और उन्होंने देख लिया कि आप पेट कैरी कर रहे हैं, सो दे विल कैंसिल द राइड और वो वापस चले जाते हैं, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है. और ये बहुत मुश्किल है कि वो ऑटो में अलाउ करते हैं, बट ऑटो में अकेले ट्रैवल करना इज़ ओके, बट अगर आपके पास लगेज भी है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लगेज के साथ और पेट के साथ और ख़ुद उसमें ऑटो में आ पाएँ. तो वो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी. मैंने हैदराबाद सिटी के जो लोकल पेट्स कैब्स थी उनको भी मैंने कांटेक्ट किया, बट दे आर चार्जिंग टू हाई फॉर 15 to 16 किलोमीटर डिस्टेंस ओनली. दे आर आस्किंग 2,500 रुपीज़ और 1,500 रुपीज़, एंड इवन इफ़ यू कन्फर्म देम दे आर नॉट कन्फर्मिंग यू बैक वेदर दे विल कम और नॉट, बिकॉज दे आर नॉट ब्रांड. सो वी कांट ट्रस्ट देम, एंड बिकॉज जर्नी है तो हम रिस्क नहीं ले सकते. तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ रेलवे स्टेशन पे मेरे साथ आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रैवल का भी नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि मुझे वहाँ पे जाकर सबसे पहले नूडल को पार्सल ऑफिस में लेकर के उसका टिकट बनवाना है, और लगेज को और दोनों चीज़ों को मैं मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है. इसीलिए मेरा जो दोस्त है वो मेरे साथ आएगा और वो प्लेटफॉर्म पे मेरे लगेज का ध्यान रखेगा. इतने में नूडल का टिकट बनवाता हूँ. तो मेरे पास काफ़ी लगेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ. लगेज 1, दिस इज़ द शोल्डर बैग कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू नूडल. इसमें सिर्फ नूडल का ही सामान है. एंड लगेज नंबर 2, लगेज नंबर 3, लगेज नंबर 4. नूडल खुद एक लगेज है. लगेज को संभालना आसान है, नूडल को संभालना बहुत मुश्किल है. और एक और लगेज है मैं खुद. 80 किलो का सामान, इसमें तेरा घर जाएगा. और अभी जल्दी से इसका पैक करते हैं. मैंने ऑलरेडी इसके लिए स्टीम्ड वेजिटेबल राइस बना दिया है नूडल के लिए, उसको बस ठंडा होने देते हैं, पैक करते हैं. और मीनवाइल मैं भी 1 कप चाय बनाता हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए. और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कूपे अलॉट हुआ नहीं हुआ, पार्सल ऑफिस में कैसे मैंने उसका टिकट बनवाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. दोस्तों, नूडल के लिए मैंने स्टीम्ड वेजिटेबल राइस और उसी में मैंने 2 बॉयल्ड एग्स भी डाल दिए हैं. इसको मैं पैक करता हूँ. दोस्तों, मैं हो गया हूँ तैयार. बाप है रेडी, औलाद भी है रेडी. अब बस निकलते हैं आधे घंटे बाद. नूडल को लग रहा है कि मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ. नूडल दोनों जाएंगे. तो दोस्तों, आई एम हेडिंग टूवर्ड सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन. अब मैं आपको वहाँ पे मिलकर फिर आपको बताता हूँ वहाँ का क्या प्रोसीजर है और क्या हुआ. सो दोस्तों, मैं फाइनली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पार्सल ऑफिस के पास हूँ. यहाँ से मुझे नूडल के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाकर और साथ ही जो कंफर्म्ड टिकट है वो सब दिखाकर
नूडल का टिकट बनवाना है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे क्या प्रोसीजर है। एंड आई थिंक एवरीवन इज़ सिटिंग दैट साइड। आई हैव टू गो। So this is the parcel office. Now I think I have to submit my documents here. तो मैं गया था पार्सल ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको 1 घंटे पहले ही मैसेज आएगा और वो मैसेज दिखाकर ही हम आपको टिकट इशू करेंगे। तो अभी तो 8:50 हुए हैं और मेरी ट्रेन 12:50 की है, तो आई थिंक 11:50 पे मैसेज आएगा, तभी मैं बना सकता हूँ। तो 4 घंटे वेट ही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों मुझे अभी अभी जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट से मैसेज आया है कि मेरा H1 में B5 और B6 जो सीट हैं वो कंफर्म हो गई हैं। और मैं जब उसको ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे कूपे ही दिखा रहा है, क्योंकि जो 1, 2, 3, 4 है वो चारों सीट एक में है, यानी कि वो केबिन है, और 5, 6 जो है वो उसका एक अलग से सेक्शन है, यानी कि वो कूपे है। बट जब मैं पार्सल ऑफिस में जा रहा हूँ तो जो वहाँ के ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि उनके मोबाइल में वो केबिन दिख रहा है। एंड ही आस्क्ड मी टू कम बिफोर 1 आवर ऑफ योर जर्नी। तो अगर आपको मैसेज आना होगा कूपे का तो वो 1 घंटे पहले ही आएगा। तो आई डोंट नो, वो मुझे टिकट इसका दे नहीं रहे हैं फ़िलहाल, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। आई हैव नो अदर ऑप्शन, बट दिस इज़ समथिंग दैट इंडियन रेलवे गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज दिस प्रोसेस, बिकॉज समवन इज़ putting a lot of money and a lot of effort to achieve something, and they are letting that passenger wait till last minute, which is not good, especially with the pets, because they will also be in a panic situation and they will disturb. So ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उनको समय रहते कर देना चाहिए, स्पेशली जब उनको मैसेज आ गया है पैसेंजर्स को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेट के साथ ट्रैवल करने में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। No going out, beta. Come. Noodle, come. Good, at least there's some company. Yeah. And I think finally I got coupe, which is B, and I got berth 5 and 6. So here it is. Noodle is enjoying. So this is the upper berth and this is the lower berth, and this complete compartment, this complete coupe is for me. And as you can see that there is a sliding door which we can lock, and we can use these curtains, and it is completely my cabin. No one else is allowed here. So yes, after a lot of effort, lots of money, it's finally I got what I actually want, and it is safe for Noodle also in terms of that running train में से जो बाकी जो बर्थ्स होते हैं उनमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, को पैसेंजर्स को भी दिक्कतें होती हैं। एंड इट इज़ अ कंप्लीट प्राइवेट रूम फॉर मी एंड फॉर नूडल, so he can chill, and it is neat and clean, so he can enjoy, he's having enough space to to play around, and he can sleep with me on this berth. Yeah, so it is good. दोस्तों फाइनली मैं ट्रेन में बोर्ड हो चुका हूँ, और लकीली मुझे कूपे मिल गया है, जिसके लिए मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना प्रोसेस फॉलो किया। फाइनली मुझे वो कूपे अलॉट हो गया। एंड नूडल का प्राइस मैं आपको बता दूँ, उसका 905 रुपीज़ लगा है पार्सल ऑफिस से, और वो जो टिकट उन्होंने बना करके दिया है वो हमें थ्रू आउट जर्नी कैरी करना है, अनलेस एंड अनटिल यू एग्जिट, बिकॉज टीटी भी आते हैं तो वो भी इसका टिकट ज़रूर पूछते हैं। एंड नॉट ओनली टीटी, जब आप एग्ज़िट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं न्यू दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जब मैं एग्ज़िट करूँगा तो वहाँ के जो प्लेटफॉर्म पे भी टीटी कई बार पूछ लेते हैं कि आप अपने पेट का टिकट दिखाइए, तो टिकट आप कैरी करें थ्रू आउट द जर्नी, जो मैं अपने पास रखने वाला हूँ। एंड आई एम लविंग इट बिकॉज इट इज़ माई प्राइवेट रूम, एंड मी एंड नूडल कैन एन्जॉय, एंड इट इज़ गुड फॉर मी एंड इट इज़ गुड फॉर अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, बिकॉज इफ़ अ डॉग इज़ ट्रैवलिंग विद अदर पैसेंजर्स, डेफिनेटली अगर जैसा नूडल है थोड़ा सा
नॉटी साइड पे है नूडल, तो वो बाकी पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और लकीली जो मेरे बिसाइड जो कूपे हैं उसमें भी एक फैमिली ट्रैवल कर रही है और उनके पास भी एक फ़ीमेल बीगल है जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो यस, सो सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लिए भी, और नूडल को भी दोस्त मिल गए हैं। तो बीगल है, और आई हर्ड कि दूसरे वाले राइट साइड वाले कूपे में एक शिट्ज़ू ट्रैवल कर रहा है। तो yes, definitely it is going to be a fun journey for me and for Noodle, and it is my first experience in coupe. So yes, that, and I will show you the food services and the other services which they are going to provide. How is that, and I will explain you my entire experience from Sikandrabad Junction to Hazrat Nizamuddin railway station. So till then, stay tuned, stay connected with me. Me and my noodle is enjoying my journey. We still have 20 minutes to start, and yes, it is going to be fun, है ना noodle? मेरा बच्चा। तो मैं कूपे में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा हो रखा है ये। तो जो एसी है उन्होंने एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। आई थिंक इट इज़ 12 और 13 डिग्री। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम लोग 4 घंटे से प्लेटफॉर्म पे थे। बाहर हैदराबाद में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, और यहाँ पे सडनली केबिन में कूपे में जो है वो ठंडा है। तो मैं इसको स्वेटर को नूडल को स्वेटर पहना देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं फिर इसको ठंडा लगेगा, अदरवाइज़ ये बीमार पड़ जाएगा। हम लोगों के लिए तो ब्लैंकेट्स हैं जो इन्होंने दे दिया, बट नूडल के लिए मैंने स्वेटर लेकर के आया था, तो मैं उसको स्वेटर पहना देता हूँ। नूडल को मैंने स्वेटर पहना दिया है, तो अभी इसको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो बहुत ठंड लग रही थी। मुझे खुद को ठंड लग रही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको क्या हो रहा होगा हाल इसका। ये देखो, ठंडा लग रहा है आपको? सो गाइस, इन्होंने ये हमें 2 ब्लैंकेट अभी दे दी हैं, और साथ ही इन्होंने ये 2 वाटर बॉटल भी हमको दे दी हैं। पूछने के लिए आए थे लंच के लिए, वेज या नॉन वेज। तो सभी को पता है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने वेज बोला है। एंड दे ऑल्सो आस्क्ड मी कि आपको 1 चाहिए कि 2 चाहिए, बट क्योंकि मैं तो अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ और नूडल वो सब खाएगा नहीं मिर्च मसाले वाला, तो आई ऑप्टेड फॉर 1 ओनली, एंड दे गेव दीज 2 पिलोज। And now my battery is draining, so let me charge my mobile, and then only I can shoot, right? So we'll show you. नूडल पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिल्कुल भी चैन नहीं है इसको। मैंने बर्थ पे ऊपर बिठाया था, लेकिन नहीं, पूरा ब्यौरा कर रहा है एक एक चीज़ को। नूडल बाहर निकलो, बाहर आओ, क्या कर रहे हो नीचे? ऊपर नहीं बैठना है आपको, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कम कम। मेरे लिए फ़र्स्ट इन्होंने सर्व किया है टोमेटो सूप, और उस में मैंने ब्लैक पेपर डाला है। साथ ही इसमें सॉल्ट भी उन्होंने दिया है, जिसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ बटर। उन्होंने बटर दिया है और दिया है सूप स्टिक्स। तो लेट्स ट्राई, एंड आई लेट यू नो कि कैसा है इसका टेस्ट। And this is the soup. So I just had the tomato soup which they offered, and it was really good. And मुझे अच्छा लगा। मैंने ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले काफ़ी रिसर्च और गूगल किया था। So most of the people were complaining that they are not happy with the food and all these things. I don't know. I still, I have to try the lunch and dinner, but soup was really good, and I'm okay with that. It's not like a 5-star hotel, और 5-star hotel का आपने पे करा भी नहीं है, तो people have more expectations of always, but I'm okay and I'm satisfied with the tomato soup. इन्होंने 2 बेडशीट्स जो शायद ओढ़ने के लिए हैं, और 2 बेडशीट्स इन्होंने जो है बिछाने के लिए भी अभी पहुंचाई हैं। दोनों शांत हो गए। चलो। This is the complete corridor, guys, where we can take our pet for a walk. So it's a big lane. Yeah.
एंड गाइस इट्स 2:15 PM नाउ और मुझे मेरा लंच आ चुका है एंड लेट्स ओपन ऑल दीज बॉक्सेस एंड सी कि उन्होंने क्या दिया है एंड उसमें से मैं कितना खा सकता हूँ और कितना खाने लायक है। सो दोस्तों मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। ये है हमारा चिली पनीर और ये है हमारी येलो दाल, साथ ही इसमें है मिक्स वेजिटेबल एंड वाइट स्टीम्ड राइस एंड आई थिंक इसमें 2 रोटी होंगी एंड स्वीट डिश में इन्होंने दिया है गुलाब जामुन, कर्ड है साथ में और मिक्स्ड पिकल है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर अ पर्सन और ये शायद मेरे लिए ज़्यादा ही है क्योंकि मेरी एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं है और इसमें से भी मैं राइस खाता नहीं हूँ। बट लेट्स ट्राई, लेट्स ईट एंड आई विल गिव यू फीडबैक वंस आई एम डन विद माई लंच। सो दोस्तों हमने अभी क्रॉस किया है काजीपेट रेलवे स्टेशन और मैंने अपना लंच भी फिनिश किया है, तो मैं आपको लंच का रिव्यू दे देता हूँ। इट इज़ रियली वेरी गुड। चाहे वो चिली पनीर हो या वो मिक्स वेजिटेबल हो, दाल थोड़ी सूपी थी बट चलेगा राइस के साथ, और रोटी भी उसमें मीडियम साइज़ की 3 रोटी थी और मतलब मुझे ऑल टुगेदर इट्स परफेक्ट, पूरा कंप्लीट। बल्कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा था क्वांटिटी। आई थिंक मेरे डाइट वाले लोग के लिए एक प्लेट में वो 2 लोग खा सकते हैं क्योंकि मैंने उसको ज़बरदस्ती फिनिश किया है। गुलाब जामुन वॉज ऑल्सो गुड, सो इट्स अ कम्प्लीट मील। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये ट्रेन कूपे बुक करने के बाद मुझे अलॉटमेंट से पहले मैं इसके बारे में बहुत रिसर्च किया हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ पढ़े हैं जब वो ट्रैवल करते हैं और मैंने एक भी फीडबैक या रिव्यू पॉजिटिव नहीं देखा। सभी लोगों ने बुराइयां ही करी हैं भर भर के। मुझे नहीं पता कि वो उनके ब्लॉग कितने पुराने थे या तो इन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विसेज को अपग्रेड किया है या फिर उनके रिव्यू कमेंट्स वैलिड नहीं थे। बिकॉज़ मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है, मेरे को इनका सूप भी पसंद आया था और मुझे इनका जो लंच है वो भी, उसमें कोई भी किसी भी आइटम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये कम हो गया। अब हम बारात में तो आए नहीं हैं और जो लोगों को बुराइयाँ निकालनी होती हैं वो बारात में आकर भी 56 भोग उनको खाने को दे दो फिर भी वो कमियाँ निकाल देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना ट्रैवल या जर्नी अबॉर्ट कर देते हैं, जो नहीं करना है। इट्स रियली गुड और फूड भी अच्छा ही दे रहे हैं, सर्विसेज भी उनकी अच्छी हैं। तो येस, सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे। सो दोस्तों शाम के बजे हैं 4:30, मैं मस्त 1 घंटा सो चुका हूँ और फिर मेरे पास ये लोग लेकर आ गए हैं चाय एंड इट्स अ टी टाइम। तो टी है, इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ ये सोन केक है एंड ये समोसा है एंड व्हाट इज़ दिस, एंड कुछ इसमें काजू हैं, कैश्यूज़ हैं एंड यस एक सैंडविच भी है। सो दिस इज़ द इवनिंग स्नैक्स। Yes, so दोस्तों I just had my evening snacks and it was not okay for me because जो चाय उन्होंने दिया था वो पानी अलग और पाउडर वाला चाय वो असेंबल कर करके बनाओ, वो मुझे थोड़ा नकली चाय लगता है और मैं आई एम अ टी लवर, तो मुझे वो ओरिजिनल ऑथेंटिक चाय ही पसंद आती है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सेकंड जो सैंडविच था इनका दैट वाज नॉट गुड, आई डोंट थिंक इट वाज फ्रेश, उसमें से एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, सो दैट वाज आल्सो नॉट गुड। समोसा वाज गुड, समोसा वाज टेस्टी, समोसा वाज फ्रेश, गरम गरम था। उसके अलावा ये सोन केक मैंने नहीं खाया है एंड कैशूज़ वाज आल्सो गुड। तो या इट वाज जस्ट बिलो एवरेज, आई मस्ट से दिस। सो या वो एक शांत होते ना, कोई दूसरे की आवाज आती है तो दोनों उठ जाते हैं। दोनों उठ जाते हैं। Zura, come here. What's her name? Zuri. Zuri. Hi Zuri. Cutie. Beagle, right? Yeah. You recognize the name? Huh? What's her name? Stella. Stella. Stella, Zuri
नूडल। मैंने बेड को असेंबल कर लिया है और अब लेटते हैं थोड़ी देर, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। एंड गाइस आई गॉट वन मोर सूप एट 7 PM बिफोर माय डिनर। तो इट्स 8:30 PM और डिनर भी मेरा आ चुका है। और नूडल के लिए मैंने बॉयल्ड चिकन मंगवाया है उनसे, लेट्स सी वो लाते हैं तो। एंड डिनर में अगेन द येलो दाल विच इज़ कॉमन आई थिंक। एंड अगेन आई गॉट पनीर सब्जी, बट दिस इज़ नॉट चिली पनीर, दिस इज़ अ डिफरेंट पनीर करी। एंड ड्राई सब्जी इसमें आलू भिंडी है एंड रोटी है, चावल है, मैं नहीं खाने वाला हूँ चावल, और कर्ड है। Guys, I ordered boiled chicken for noodle and they just gave me it. तो दोस्तों डिनर भी हो गया है फिनिश और अब बजे हैं रात के 9। तो लाइट ऑफ करते हैं, सोते हैं और मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह निज़ामुद्दीन पहुँचने के बाद, या हो सकता है पहले भी। तो गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 6:15 और अभी ये झांसी में रुकी थी 5 मिनट के लिए। तो रात को भी एक बार ही नागपुर जंक्शन में रुकी थी, वहाँ पे भी मैंने नूडल को वॉक करा दिया था। और अभी भी मैं झांसी में भी इसको नूडल को वॉक करा कर आया हूँ, तो ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाए अगर इसको होना है तो। अब इसको देते हैं थोड़ा सा इसको खाना और फिर बस अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, हार्डली 4-4.5 घंटे ही रह गए हैं। तो यस, तो मैं अब आपको मिलता हूँ निज़ामुद्दीन। मिलने के बाद ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है गाइस, बट क्या करें, इसमें पूरा दिखाना था मुझे अपना ये जर्नी, और साथ ही साथ मुझे उन लोगों के लिए भी ये व्लॉग बनाना था जो अपने पेट के साथ ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। इस चक्कर में ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, बट दैट्स ओके। एंड अब मैं आपको मिलता हूँ निज़ामुद्दीन पहुँचने के बाद, और उसके बाद में जहाँ मैं जा रहा हूँ डेस्टिनेशन पे, वहाँ मिलने के बाद, और फिर ये व्लॉग करते हैं एंड। तो दोस्तों सुबह की चाय आ गई है, 7:15 हो रहे हैं। और ये यूजुअली पाउडर वाली चाय देते थे, बट मैंने इनको बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए, आप अगर मेरे लिए जिंजर टी बना सकते हैं तो वो लेकर के आइए। तो ये लोग लेकर के आए हैं। और ये बिस्किट ये मैं नूडल को खिलाने वाला हूँ। मिला है ये न्यूज़पेपर अमर उजाला, आई डोंट नो कि कितने सालों के बाद मैं ये न्यूज़पेपर देख रहा हूँ। पहले हमारे घर में आया करता था एक ज़माने में ये दोस्तों मैं आपको इसका फ़नी पार्ट बताता हूँ कि पूरे न्यूज़पेपर पे, ठीक है, यहाँ पर इनका ये ऑर्थोराइटिस का, ये बवासीर, ये कायम जून, और यहाँ पे तुम ये ट्रू वैल्यू कार का, ये सुजुकी का, पूरे पेज पे न्यूज़ कितनी इतनी, और बाकी ये पूरा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कवर कर लिया। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये चंबल की घाटियाँ हैं। दोस्तों दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एंड इसमें है कटलेट्स
एंड दिस इज़ द ब्राउन ब्रेड एंड ये कॉर्नफ्लेक्स उन्होंने दिया है, साथ ही मिल्क दिया है। ये कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क में ऐड करना है। शुगर पाउडर इन्होंने अलग से दिया है, वो मिक्स करना है। एक बनाना है, इसमें बटर है और साथ ही इन्होंने टी के लिए भी दिया है। तो देखते हैं कैसे कैसे करना है, क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले मैं कॉर्नफ्लेक्स खाने वाला हूँ। थोड़े से फ्लेक्स मैंने जो है वो नूडल को दिए हैं। उसके बाद आई विल गो विद कटलेट और ईदर विद ब्राउन ब्रेड एंड लेट्स सी। दोस्तों, I am done with bread jam, I am done with cornflakes and now I am going to try this veg cutlets. I don't know who said that the service is not good. I just asked them 2 boiled eggs for noodle and they served. So it's good. I am fully satisfied with the services of Indian Railway, especially with this train. Stay. Eat. आई एम अबाउट टू रीच। एक्चुअली मेरा जो अराइवल टाइम था वो 10:50 था, जो ऑलरेडी हो चुका है। तो ट्रैक करने पे पता चला कि जो ट्रेन है वो 12 से 14 मिनट लेट है। ऑन टाइम ही आ रही थी, लेकिन लास्ट में पहुँचते पहुँचते इन्होंने अपना स्पीड स्लो कर दिया। शायद इन्हें स्टेशन नहीं मिल रहा है। तो येस, अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग टू पिक मी अप एंड फ्रॉम देयर आई विल गो टू बल्लभगढ़। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक शादी अटेंड करने आया हूँ। मेरे छोटे भाई यानी मेरे चाचा जी के बेटे की शादी है। तो वो शादी अटेंड करने के लिए मैं और नूडल यहाँ आए हैं। बल्लभगढ़ जाता हूँ और मैं फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और बल्लभगढ़ पहुँचने के बाद मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगा एंड देन इफ़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू ब्लॉग फ्रॉम टुमारो। दूल्हे राजा नहीं पकड़ना। कहाँ पे? तो मैं पहुंच गया हूँ डेस्टिनेशन पे, बल्लभगढ़ सेक्टर 55 में, जहाँ पर मेरे कज़न की शादी है। और अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं बाकी इवेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकूँ इफ़ पॉसिबल फॉर मी, एंड देन आई विल मेक अ व्लॉग एंड अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज़ डू सो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियोज़। एंड येस, till my next video will be available on my YouTube channel. Stay tuned, stay connected.